अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 10 में फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 जो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बच्चे चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। बच्चे, दोज इक्वेशंस इन विच द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2, यानी कि बच्चे जो उसकी पावर होता है बेटा 2 हो, 2 से बड़ी ना हो। जैसे बेटा ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, p का स्क्वायर हो गया, q का स्क्वायर हो गया। बच्चे ना ये 2 से छोटी हो ना ये 2 से बड़ी हो, यानी कि अगर 2 से बड़ी होगी, क्यूब होगी, तो ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर छोटी होगी तो 1 होगी, तो आपके पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बच्चे ये क्या बनेगी आपके पास, क्यूबिक इक्वेशन। बच्चे ऐसी इक्वेशन जहाँ पे x की वैल्यू या फिर कोई भी आपके पास दिया है अननोन वेरिएबल क्वांटिटी कुछ दी हुई है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या ना हो, आपके पास 2 ना हो, 2 होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ फॉर्म होती है। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले जो जनरल है और स्टैंडर्ड है वो दोनों एक ही फॉर्म है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो बच्चे आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म, और बेटा आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चे होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। बच्चे इसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप आ जाती है, एक होती है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां पे आपके पास जो हो बी की वैल्यू वो 0 हो जाए। ऐसी इक्वेशन जहां पे बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर बच्चे मैं इससे आगे मूव होना इसको ड्राइव करूं, तो आपके पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे ऐसी इक्वेशन जहां पे बी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। या बेटा बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में बच्चे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे बी की वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास 0 हो जाए। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चे मोर इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। सो हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मेरे सबसे पहले क्या होगा आपके पास, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक, फार्मूला। बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बच्चे आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बच्चे इसका सेकंड आपके पास, आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर बच्चे जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो इसको आप या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में आपके पास वैल्यू क्या होगी, कन्वर्ट होगी, जब आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि आपके पास जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे इन दोनों फार्मूला में जस्ट इतना फर्क है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। इसके अलावा इन फार्मूला में फर्क नहीं है। नेक्स्ट है बेटा
बाय फैक्टराइजेशन के मेथड में आप क्या करते थे, उसकी मिड टर्म ब्रेक करते थे, देन आप उसको सॉल्व आउट करते थे। थर्ड मेथड बेटा आपके पास बाय फैक्टराइजेशन, आप उसको सॉल्व आउट करोगे। ठीक है बच्चे, फैक्टराइजेशन में आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, सिंपल आपने उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, जो कि आपने क्लास 9 में चैप्टर 4 5 में की थी, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही मिड टर्म इधर ही ब्रेक होगी। ये था बच्चे आपके पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बेटा सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, आप अपने पेज बुक का पेज नंबर 2 ओपन कर लें। सबसे पहले आपके पास ऊपर डेफिनेशन लिखो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी but no higher power is called quadratic equation or a equation of the second degree। आप उसको सेकंड डिग्री की इक्वेशन कहते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके मैथड लिखे हुए कि बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे। अब बच्चे मैं आता हूँ आपकी एक्सेस की जानिब। एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डे तो हम जस्ट इसका आज क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। कहते बच्चे आपने जो चीज मैंने समझाई है, जैसे आपके पास डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने के, या आपने दोबारा से रीड आउट करने अपने बुक से। इसके अलावा आपने जो मैं क्लास में एक क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपने रीड आउट करनी है, और उसके अलावा आपके पास जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी आपने अच्छे तरीके से घर पे दोबारा से ट्राई आउट करनी है। अब बच्चे देखें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए आपने क्या लिखना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो बच्चे उसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने उसको पॉइंट आउट करना है। बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक बात फिर से बताना चलूं कि ऐसी इक्वेशंस जहां पे आपके पास जो बी की वैल्यू हो वो 0 हो जाए, ऐसी इक्वेशन अगर बी इक्वल 0 हो हम उसको क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बेटा अगर मैं और से देखूं तो यहाँ पे दरम्यान में बी नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे एक्स 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, एक्स 0 होगा तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, आपके पास हमेशा बी 0 होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन यहाँ पे बी पर 0 होगी, हम उसको क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे जो जो पार्ट है वो क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, आपने जस्ट वही पार्ट घर पे अपनी कॉपीज नीट कॉपीज पे लिखने हैं। पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया, आप वहां से इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आप समझें कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देन हम आगे जब आपका स्कूल ओपन होगा 2-3 दिन बाद तो मैं आपको कॉपीज चेकआउट करूंगा। तो बच्चे होते हैं मूव एक्सरसाइज नंबर 1.1 की जानिब। पेज आपके पास है 5, ओपन कर लें सब बच्चे। पेज नंबर बेटा आपके पास 5 है। एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन and point out the pure quadratic equation। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे सबसे पहले हमने क्वेश्चन 1 इसका ट्राई आउट करना है। फर्स्ट पार्ट बेटा इसका आपके पास दिया हुआ है
x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब बच्चे देखिए सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, x x सर बेटा क्या होगा, वो पास x स्क्वायर हो गया। फिर सबसे पहले आपने x को x से मल्टीप्लाई करना और x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब x x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस माइनस x 3 से क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, x 3 जार माइनस 3x प्लस 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 7x जार 7x बेटा आपके पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 इज इक्वल टू -7। बेटा देखिए अगर मैं आपको ये एक और तरीके से मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं, अगर आपको बात समझ नहीं आई, बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। बेटा आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले बच्चे आपने x लिख लेना है, देन आपने ये सारी फॉर्म लिख लेनी है। जैसे x माइनस 3 बेटा ये मैंने लिख लिया, देन बेटा आपके पास क्या है प्लस 7 लिख लिया आपने, और क्या लिख लिया x माइनस 3। बच्चे यही मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये मैंने आपको अगेन तरीके से समझा दिया ताकि अगर किसी बच्चे को वो चीज समझ नहीं है तो वो यहाँ समझ ले। सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिखा, x लिखा, देन मैंने x माइनस 3 की फुल फॉर्म लिख दी, देन बेटा मैंने क्या लिखा प्लस 7 लिखा और x माइनस 3 बेटा फुल फॉर्म लिख दी। अब देखिए बेटा x x क्या होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस x 3 जार 3x प्लस 7x जार 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21। अब बेटा देखिए ये यही आई है जो आपके पास ये इक्वेशन आई है। तो बेटा आप इसको बेशक ऐसे सॉल्व करें, बेशक ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, आपने आंसर एक जैसा आएगा। तो बच्चे आपको इन दोनों में से जो सा मेथड समझ आया आप उसी मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट बेटा वो होते हैं, अब देखें यहाँ पे भी x पावर 1 और यहाँ पे भी x पावर क्या 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। देखें प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ साइन बेटा क्या प्लस क्या है, 7 में से 3 के क्या रह गया बेटा आपके पास 4 रह गया, साथ में बेटा x है -21। अब बेटा देखें अगर इक्वल टू के एक साइड पे चीज माइनस हो रही होती है तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है, और अगर इक्वल टू के दूसरी साइड पे एक साइड पे चीज प्लस हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बेटा देखिए यहाँ पे 7 एक साइड पे क्या हो रहा है, इक्वल के माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस कर दें, 7 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। अब 21 और 7 लाइक टर्म्स हैं बेटा, दोनों कांस्टेंट है, तो 21 में से 7 गया आपके पास क्या रहेगा बेटा -14 रहेगा इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस 4x। ये बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे जो जो क्लास में आपको पास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपने जस्ट यही क्वेश्चन अपने कॉपीज पे लिखने हैं बेटा, निशान लगाने से फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखने हैं। अब बेटा नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड ट्राई आउट करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, वो बेटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसका एलसीएम ले लें। चलिए बेटा वो हम सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 6। अब बेटा देखिए यहाँ पे भी आपके पास दो डिफरेंट नंबर डी नोमिनेटर में आज तो इस सॉल्व ऐसे कुछ जो सॉल्व करने से पहले आप सबसे क्या ले लेते हो, इनका एलसीएम लेते हो। अब बेटा देखिए एलसीएम लेने का मैं बाबू बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, जो निकल दोनों टर्म्स हैं आप दोनों को क्या कर लें, आपस बेटा मल्टीप्लाई कर लें। क्या होगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ बेटा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने नीचे दोनों टर्म्स को क्या कर दिया आपसे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर क्या कर दिया दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे बेटा आपने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ऊपर आपने दोनों टर्म्स क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे आपके पास क्या होगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1
6। अब बेटा देखें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लग सकता है। अगर आपने फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व आउट हो सकता है, तो मैं आपको इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व आउट करवा सकता हूँ, वरना एक और एक की तरफ 2 हो गया तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपके स्टेप्स ठीक हो तो आपके पास, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मोर देन वन मेथड है। ठीक है बेटा, देखिए बच्चे एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर एक्स वन आर एक्स वन एक्स आर एक्स वन वन आर वन डिवाइडेड बाय बेटा एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स आर एक्स इज इक्वल टू 6। अब बेटा देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो जाके होगा बेटा सेट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर बेटा देखिए एडिशन हो रही है, एक और एक 2x स्क्वायर, एक और एक 2x प्लस 1, इधर बेटा जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। ये बेटा x स्क्वायर प्लस x यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इस साइड जाके क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई हो गया। देन बेटा आप इसको सॉल्व आउट कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x आर 6x स्क्वायर प्लस 6 1 आर 6x। अब देखिए ये यहाँ पे 6x के इधर बड़ा और इधर छोटा, तो हम छोटे को बड़े की साइड पे क्या कराएंगे मूव ऑन करवाएंगे, तो आप 2x स्क्वायर 2x 1 को दूसरी साइड पे क्या कर ले, अपनी राइट हैंड साइड पे क्या कर ले बेटा मूव ऑन कर ले। बेटा देखिए आपके पास ये एक साइड पे तीनों तीनों चीजें वैल्यूज प्लस हो रही है, तो आपके पास दूसरी साइड पे जाके होंगी माइनस होंगी, तो आप माइनस कर लें और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखना है। आपके पास क्या होगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1। अब बेटा देखें 6 में से 2 गए क्या रह गया बेटा 4x के रह गए, 6 में 2 गए बेटा क्या रह गया 4x रह गया, और ये -1। बेटा ये भी आपके पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे बच्चे इसका थर्ड पार्ट, अब बेटा मैं नेक्स्ट मूव ऑन होता है इसका आपके पास फिफ्थ पार्ट ट्राई आउट करवाता हूँ। तो चलें बेटा जो पार्ट बेटा मैं आपको करवाऊंगा आप लोग पार्ट कागज पे लिखना है और अपने बुक पर निशान आउट भी निकाल। मूव ऑन होते हैं बेटा 5 पार्ट की जाने। बेटा आपके पास दिया हुआ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1। अब बच्चे देखें सबसे पहले आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में इसका एलसीएम लिया था, तो एज इट इज आपने इस क्वेश्चन में भी इसका क्या लेना है बेटा एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे बेटे तो आपके पास क्या आएगा, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 इंटू एक्स, ऊपर बेटा उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 3, बीच में साइन बेटा माइनस का x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू बेटा 1। अब बेटा सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं x एक्स आर बेटा x स्क्वायर हो गया, x 3 आर 3x माइनस का साइन स्क्वायर रूट डाल दें, इसके ब्रैकेट डाल दें, x एक्स आर x स्क्वायर माइनस x 5x आर 5x प्लस 4x आर 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 20 डिवाइडेड बाय बेटा x एक्स आर x स्क्वायर x 4 आर 4x इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रही थी क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर ले पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 5 में से 4 गए क्या रह गए बेटा 1 रह गए, बड़े के साथ साइन माइनस तो माइनस आ गया, माइनस 20 इंटू इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 1x आर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखें बेटा ये माइनस ये प्लस यहाँ पर बेटा कैंसिल आउट हो गए, 3 और 1 कितने हो गए बेटा 4 हो गए, 4x हो गया प्लस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। बच्चे इस टर्म को दूसरे साइड पे क्या कर लें बेटा मूव ऑन कर लें। अब 4 बेटा देखिए यहाँ पे प्लस 4 होते जाके बेटा माइनस हो गया, 20 वहां जाके माइनस हो गया। देखिए बेटा
आपके पास 4 4 से कट गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब देखें बेटा ये ऐसी इक्वेशन जहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है, यानी कि बी की पावर क्या है बेटा 0 है। बच्चे मैंने आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशन जहाँ पे बी की पावर 0 हो हम उसको क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी रहीक बोले आपका क्या क्वेश्चन है, रहीक बोले, एक सेकंड आपको अनम्यूट करता हूँ। ये रहीक बोले, रहीक बोले, रहीक, रहीक बोले। सर जी ये जो यहाँ पे आपने लिखे नेक्स्ट वाले के ऊपर सेकंड स्टेप्स यहाँ से समझाते हैं। बेटा देखें यहाँ से ऊपर जो ये लिखा है बच्चे, यहाँ से ये लेके गया हूँ बेटा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20। अब देखें बच्चे ये पास पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव का एक्स स्क्वायर है, ये दोनों बेटा क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखें बेटा ये 3 है और ये x है, 3 और बेटा 4x हो गया प्लस 20। अब बेटा देखें ये इस साइड पे चीज क्या होती है, पॉजिटिव 4 थी, उस साइड पे जाके बेटा क्या होगी माइनस होगी। ये पॉजिटिव का 4x है, नेगेटिव का 4x से कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20 आ गया। ये बच्चे आपके पास प्योर फॉर्म है। बच्चे आप बताएं किसी बच्चे को आज का लेक्चर ना समझ आया हो या कहीं से इश्यू हो किसी बच्चे को तो बेटा बोले। बेटा सबको आज का लेक्चर समझ आ गए? चले बेटा मैं आज लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ, अब आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ।